हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। कैसे हैं मेरे सारे लवली स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे हो एंड ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम लोग कर रहे थे गाइस आपका चैप्टर नंबर 6 जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आपकी ज्योग्राफी की बुक से। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है बहुत ही मस्त टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मिंग। बेसिकली यार मिक्स टॉपिक है, मैं सबकी इसमें तारीफ करने वाली हूँ। हमारे 3 सेक्टर्स के बारे में हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ लिया था कि किस तरीके से भारत में 3 सेक्टर है, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको कहते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर से आया हुआ माल जब उसमें पैकेजिंग लग जाती है, जब उस पे CRN नंबर लग जाता है, इंग्रेडिएंट लिस्ट वगैरह, एक पैकेज्ड प्रोडक्ट बन जाता है, वो सारा काम इंडस्ट्री द्वारा करा जाता है, तो उसको सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। और जब वो पैकेज्ड माल जो भी है, बिस्किट, मैगी, कुछ भी ले लीजिए, वो जब दुकान में पहुंचता है तो दुकान में पहुंचाने का काम होता है ट्रांसपोर्ट का, और ट्रांसपोर्ट और सर्विस देने का काम होता है टर्शियरी सेक्टर का, ठीक है। सो गाइज, सर्विस सेक्टर को दूसरा नाम टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं। अब बेसिकली हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं गाइज कि किस तरीके से एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर का एक रिश्ता है, किस तरीके से कौन सी चीज हमें ज्यादा एक तरीके से इकोनॉमी में हेल्प कर रही है, बेनिफिट दे रही है, एवरीथिंग। ओके, सो गाइज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक चीज को पैक करके ही नहीं दे रहा है, एक चीज को एक तरीके से पूरा पैक करके CRN नंबर दे के, इंग्रेडिएंट लिस्ट दे, नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट बना के नहीं दे रहा है, वो और भी बहुत सारी चीजें कर रहा है। बेसिकली देखा जाए तो तीनों की तीनों सेक्टर से हमारी इकोनॉमी में पैसा आता है। बेसिकली हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, हमारे भारत का पैसा बढ़ता है, इन तीनों मेजर सेक्टर्स की वजह से ही बढ़ता है। सो भाई देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज भी कर रही है। अब पहले क्या होता था गाइस, पहले हम लोग इतना प्रोडक्ट वाली चीज इस्तेमाल नहीं करते थे, मतलब हम तो करते हैं, हमारे पहले के जो पूर्वज थे वो लोग सीधा रॉ मटेरियल ही इस्तेमाल कर लिया करते थे। चीनी, ब्राउन शुगर भी आती है, मोलासेस बनता है, सिरप बनता है, पुडिंग के लिए अलग से पाउडर बनता है, भाई बहुत सारी चीजें आ गई हैं आजकल, एकदम कॉर्न स्टार्च वगैरह। लेकिन पहले के वक्त पे सब रॉ फॉर्म में चीजें ही डायरेक्ट इस्तेमाल करने में लगाते थे। जैसे पहले के वक्त पे चूल्हा वगैरह में रोटी बनती थी, आज थोड़ा गैस स्टोव वगैरह आ गया है, बनी बनाई चीज, ये सब भी इंडस्ट्री में बनता ही होगा ना। पहले इंडस्ट्री नहीं थी, अब इंडस्ट्रीज आ गई हैं, तो उसने एग्रीकल्चर को भी थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर के अंदर पहले सब कुछ हाथ से होता था, मैनुअल लेबर, कुछ भी मशीनरी इस्तेमाल नहीं करी जाती थी। लेकिन अब इंडस्ट्री के चलते इंडस्ट्रीज में पंप सेट, इरिगेशन सेट, PVC पाइप्स और बहुत सारी फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइडर, पेस्टिसाइडर, ये सब बनाया जाता है ना, इंडस्ट्री में ही बनाया जाता है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर भी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रही है, उसका काम और आसान कर दे रही है, और मैनुअल लेबर, इंसान का काम भी आसान कर दे रही है। सो ऐसा नहीं है गाइस कि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो जाएगी। गाइस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी नहीं होगी, इंडस्ट्रीज नहीं होगी, तो एग्रीकल्चर को भी उतना ही भारी नुकसान होगा। ये क्या है ना गाइस, सब तीनों के तीनों एक दूसरे से हैंड इन हैंड मिले हुए हैं, कनेक्शन बना हुआ है एक दूसरे में, ठीक है। वो कनेक्शन मैं आपको बाद में समझाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा बात करी जाए तो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री का पहला सबसे बड़ा काम ये है कि वो हमें एक बढ़िया सा प्रोडक्ट बना के दे रही है। हमारे घर में कोई भी चीज 18 महीने, 20 महीने, 24 महीने तक पड़ी रहती है, भाई खराब नहीं हो रही है, हम उसको ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बना के दे रही है, पैक करके दे रही है अच्छी तरीके से, ठीक है। साथ ही साथ क्या है गाइस, दूसरा ये है कि हमारी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रही है, वहां का काम थोड़ा आसान कर दे रही है, मशीन वगैरह बना के, पेस्टिसाइडर, फर्टिलाइजर, ये सब बनाकर, ठीक है। और क्या कर रही है भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज साथ ही साथ काम दे रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है ना यार। कितना भी मॉडर्निटी ले आओ, कितना भी टेक्नोलॉजी ले आओ, इंसान का काम तो हर जगह ही चाहिए यार, इंसान हर जगह काम करते वक्त चाहिए ही चाहिए। सो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लेबर्स का काम रहता है गाइस, कोई मैनेज करता है, कोई डिफेक्टिव माल बाहर निकालता है, कोई क्लीनिंग करता है, कोई मशीन ऑपरेट करता है।
सो लेबर वर्क भी रहता है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी खासी रहती है। इवन एक इंडस्ट्री में तो 1500 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। सो एक बार में ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक तो काम भी दे रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है, जॉब दे रही है। क्या कर रही है? अनएम्प्लॉयमेंट के रूट्स को इरेडिकेट कर रही है, उन्हें हटा रही है, ठीक है। सो देखा जाए गाइस, साथ ही साथ अगर कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, अगर इंडस्ट्री में कोई चीज ही नहीं बनेगी, तो वो ट्रांसपोर्ट क्या होगी? मतलब टर्शियरी सेक्टर भी फेल हो जाएगा, टर्शियरी सेक्टर भी ठप पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर में कोई चीज उगेगी ही नहीं, तो मैन्युफैक्चर क्या होगा? वही मैं कह रही हूँ ना कि तीनों के तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ लीजिए आपके घर में आपके 2 भाई बहन हैं, आप आटा माख के देते हो रोज, आपकी जो बड़ी बहन है वो रोटी बना के देती है, और जो भाई है वो रोटी एक तरीके से फुला के देता है। अब इनमें से एक भी बंदा मिसिंग हो जाए तो रोटी का एक स्टेज खराब हो जाए। बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही है। अगर एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आई तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी चीज को प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएगा। प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा, और ट्रांसपोर्ट नहीं होगा हमारे पास कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सो इन तीनों का ही बहुत बड़ा रोल प्ले है गाइस। लेकिन अभी इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें सेकेंडरी सेक्टर यानी बीच का बिच्छू जो है ना, इंडस्ट्री वगैरह, उस पर ज्यादा ध्यान जा रहा है, ठीक है। इट हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। यस, अनएम्प्लॉयमेंट हटेगी, लोगों को जॉब मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी गरीबी भी हट जाएगी, उनके घर में पैसा आएगा, राशन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे पाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट हटेगी तो गरीबी भी हटेगी, है ना। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। अब गाइज ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, इंडिया शुरुआत में ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत पहले वक्त से था, कभी कॉटन देता था तो कभी मसाले भेजता था। ब्रिटिशर्स के टाइम से ही इंडिया ट्रेड और कॉमर्स में हमेशा से रहा है। अब गाइज इंडिया के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो जो भी बनाए उसका एक क्वालिटी होना चाहिए, उसका एक बढ़िया क्वांटिटी होना चाहिए। सो क्या होता है ना गाइज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हम ट्रेड और कॉमर्स को भी बढ़ावा देते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट, समझ लीजिए मैंने आलू उगाए, ठीक है, बड़ी बढ़िया क्वालिटी के आलू हैं, अब क्या मैं आलू हाथ में लेके ब्रिटिशर्स को देने जाऊंगी? नहीं ना, मैंने आलू लिए, अब उसको पैक करने का काम तो मेरा इंडस्ट्री करेगी ना, चाहे डिब्बे में पैक करे चाहे थैले में पैक करे, उसको अच्छे से पैकेजिंग बना के काम तो इंडस्ट्री करेगी। पैक करके CRN नंबर लगा के, स्कैनर वगैरह लगा के ट्रांसपोर्ट का काम टर्शियरी करेगी, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ट्रेड और कॉमर्स में भी काफी ज्यादा योगदान है। ओके, आप कुछ भी बनाइए, आप एक कपड़ा बनाइए, समझ लीजिए एक टी-शर्ट बनाई है आपने, अपनी कॉटेज इंडस्ट्री खोली है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोली है टेक्सटाइल की, आप शर्ट्स बनाते हो, आप शर्ट बना रहे हो, शर्ट ऐसी थोड़ी ना भेज दोगे, उसको पैक करना होगा, डिब्बे में डालना होगा, उसके ऊपर शायद आप कुछ एनिमेशन डालना चाहते हो, कुछ डिजाइन करना चाहते हो, ये सारा काम भाई इंडस्ट्रीज में होता है, ये सारा काम इंडस्ट्री करके देती है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ट्रेड करने में भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये अच्छे से पैक नहीं करेंगे, अच्छे से लोगो वगैरह नहीं लगाएंगे, डिजाइन नहीं लगाएंगे, तो बाहर के लोग बोलेंगे अरे क्या दे दिया भाई, ऐसे प्लास्टिक की पॉलीथीन में डाल के सामान दे दोगे, वो कभी दूसरी बार मंगाएंगे नहीं इंडिया से, ठीक है। एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। वही बात है गाइज, फॉरेन लोग के पास भी हमारा बहुत सामान जाता है और वो अच्छी क्वांटिटी में, क्वालिटी में होना चाहिए। ये सब चीजें हमारी इंडस्ट्रीज करके देती हैं। ओके, सो इट हेल्प्स इन प्रॉस्परिंग द कंट्री बाय गिविंग अ बूस्ट टू द इकोनॉमी। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चिप्स, तेल, राशन, किराना कुछ भी बना के दे रही है, तेल, बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन कुछ भी बना के दे रही है, ठीक है, वो दे रही है, बढ़िया बना रही है, बाहर बिक रहा है, उनको मजा आ रहा है भाई, वो और भेज रहे हैं और ऑर्डर कर रहे हैं, लोगों को ये मजा आ रहा है, लोग और ऑर्डर कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, GDP बढ़ रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी सरकार के पास पैसा जा रहा है। वही बात है गाइस, कैसा जाता है पैसा? टैक्स से जाता है ना। आप कुछ भी खरीदिए, उसके पीछे पढ़िए टैक्स लिखा रहेगा, वो टैक्स जाएगा हमारे भारत सरकार के पास, फिर वो भारत सरकार हमारा इंडिया में इस्तेमाल करेगी टैक्स चीजों में। सो जितनी ज्यादा बिक्री होगी, जितने ज्यादा लोगों को पसंद आएगा, जितने ज्यादा बाहर के लोग हमारी चीजों को पसंद करेंगे, उतना ही तो इकोनॉमी बढ़ेगा ना। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज का इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमें हर चीज आजकल पैक होके ही चाहिए,
हर चीज, एक लिप बाम से लेकर काजल से लेकर एक एक मटर की थैली ले लीजिए। जैसे कल मेरी मम्मी क्या स्वीट कॉर्न का पैकेट शायद लेके आई थी, पूरा पैक्ड था, सील्ड था, उस पे स्वीट कॉर्न का लोगो बना था, पीछे CRN नंबर, इंग्रेडिएंट लिस्ट, बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। इस तरीके से पैक होकर नहीं मिलेगा आपको, और ऐसे ही आपको थैले में दे देंगे। थैले वाला आजकल कोई पसंद नहीं कर रहा भाई लेना, आजकल सबको पैक्ड फूड, नेचुरल गुडनेस, आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक बड़ा पसंद आ रहा है। तो ये सब चीजें भी नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं। जितना हम खरीदेंगे, जितना बाहर के लोग खरीदेंगे, उतना हमारे सरकार को पैसा मिलेगा। सो इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा हाथ है यार इनका, कोई चीज पैक होकर नहीं आएगी अगर इंडस्ट्री उसे बनाएगी नहीं। तो यही मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज वैसलीन, ठीक है। अब ये वैसलीन जो अंदर जो भरा हुआ है ना पेट्रोलियम जेली, ये मैं आपको ऐसे ही चम्मच में निकाल के चांच के दे दूं, ये लो जाओ इस्तेमाल करो। आप बोलोगे यार क्या मजाक कर रहे हो, गिव इट इन अ गुड बैग या पैकेट और इन अ कंटेनर और समथिंग दैट आई कैन यूज इट फॉर सम वाइल, है ना। तो ऊपर ये लगाना, उसको अच्छे से बंद करना, पैक करना, सील करना, एवरीथिंग इंडस्ट्रीज का काम होता है यार, ठीक है। सो दे आर वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। ऊपर से इंडस्ट्रीज बनती हैं तो एक प्रोस्पेरिटी दिखती है, एक देश के अंदर एक मॉडर्निटी का दिखता है, ठीक है। सो ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। सो ये 7% हर साल बढ़ता चला जा रहा है। हमारे GDP ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा योगदान देती हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए, ऐसा बोला जाता है गाइस, जो भी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग और इन सब चीजों में, ट्रेड कॉमर्स में इंडल्ज रहती है, वो कंट्री काफी प्रॉस्पेरिटी की दिशा में जाती है। ओके, एंड एक चीज आप याद रखिएगा गाइस कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर एग्रीकल्चर में इंक्रीज होगा, अगर एग्रीकल्चर में खाना इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट उतना ही पैक होगा और उतना ही जल्दी हमको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। समझ लीजिए एग्रीकल्चर में आलू की खेती बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत बढ़िया वाली, ठीक है। अब कोई चीज जब ज्यादा मात्रा में उगा दी जाती है तो उसका रेट कम हो जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसको पैक वगैरह करेगी, सर्विस ट्रांसपोर्ट वाले हमें दे देंगे, और फिर क्या होगा, हमें सस्ते में आलू मिलेंगे। जो भी चीज ज्यादा मात्रा में अगर हम एग्रीकल्चर में उगाएंगे, एक तो कमी नहीं पड़ेगी, सबकी डिमांड पूरी होगी, सबका पेट भरेगा और ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। सो एग्रीकल्चर बढ़ना चाहिए, मैन्युफैक्चर भी बढ़ना चाहिए और सर्विस ट्रांसपोर्ट भी बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इधर भी बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी। और इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के आने से, सेकेंडरी सेक्टर के आने से गाइस, एग्रीकल्चर में जितने लोग इन्वॉल्व थे, बहुत से लोग ऐसे थे कि ग्रेजुएट होके बैठे थे, इतना ज्यादा पढ़ाई करके बैठे थे, स्टिल उनके पास जॉब नहीं थी और वो एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी कर रहे थे। अब इस मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री के आते क्या हुआ, एग्रीकल्चर के लोग इसमें शिफ्ट हुए, इसमें उन्हें पैसा मिलना शुरू हुआ, ठीक है। एज एन इंजीनियर, एज ए टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस एंड ऑल दोस थिंग्स, जो लोग भी थे वह शिफ्ट हुए, उन्हें पैसा मिला, एम्प्लॉयमेंट मिली। सो तीनों ही सेक्टर, तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी इस पर्टिकुलरली इस यूनिट में हम मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री की ज्यादा बात कर रहे हैं, मतलब बीच के बिच्छू की, सेकेंडरी सेक्टर की। तो बेसिकली इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। इंडस्ट्री हमारे भारत की इकोनॉमी में कितना योगदान देती है, GDP वगैरह, इकोनॉमी, सब इसके बारे में दूसरी वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आप अपना ध्यान रखिए एंड जय हिंद एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।